नमस्कार, आप देख रहे हैं सिन्हा टाइम्स और मैं अंकित कुमार पाठक। और बड़े हर्ष की बात है कि हमारे महाविद्यालय में इग्नू का स्टडी सेंटर ओपन हो चुका है और आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे महाविद्यालय में के इग्नू स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर अरुण कुमार त्रिपाठी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके पूरे टीम को बधाई देना चाहता हूं कि चूँकि आप लोग भी इस कॉलेज के लिए हमेशा न्यूज़ का रिपोर्टिंग करते हैं, तो हर्ष की तो बात है ही, और महाविद्यालय के साथ साथ ये पूरे औरंगाबाद ज़िले के लिए हर्ष की बात है कि आपके कॉलेज में इग्नू का स्टडी सेंटर आ चुका है और यहाँ पे उसका एडमिशन भी चालू हो चुका है। ठीक है, और ये रिपोर्टिंग करने के लिए मैं आपको, अंकित को, आदित्य गुप्ता सर को और उसके बाद शशिकांत जी जो कि ये भी मीडिया प्रभारी है यहाँ के, ये भी हमेशा सूचना देते रहते हैं, तो आप लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में सबसे ज़्यादा अगर किसी का धन्यवाद दिया जाना चाहिए तो हम अपने यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर वेद प्रकाश चतुर्वेदी सर को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतना प्रेरित किए हम लोग को और ये काम करने के लिए उन्होंने हमेशा जब जब मैं कभी नर्वस होता था कि लगता था कि अब नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो हमको हमेशा सपोर्ट करते थे कि नहीं आप लगे रहिए और आ जाएगा। और उसके बाद मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो है वहाँ के रीजनल डायरेक्टर जो है अभिलाष नायक सर, उन्होंने बहुत हमको मदद किया इस कॉलेज में सेंटर को लाने में, और ये बहुत जल्दी आ गया। चूँकि 2 महीना पहले हम लोग यहाँ पे सारा इसका डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे जमा किए थे और 2 महीना के अंदर में स्टडी सेंटर खुलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पे एक आसिफ इकबाल सर हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनका ही बहुत मदद रहा और सारे लोगों की मदद से आपके कॉलेज में इग्नू का स्टडी सेंटर आज खुल गया और एडमिशन भी चालू है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि इग्नू के कौन कौन से कोर्सेज हमारे महाविद्यालय में आ चुके हैं और किन किन में नामांकन प्रारंभ हो चुका है। देखिए, हमारे कॉलेज में ग्रेजुएशन के भी कुछ कोर्स आए हुए हैं। ठीक है, पीजी के भी कोर्स आ चुके हैं, आपका सर्टिफिकेशन कोर्स आ चुका है। तो हमारे यहाँ जो आर्ट्स है, आर्ट्स सब्जेक्ट में हमारे यहाँ जो एडमिशन चालू है वो आपको इकोनॉमिक्स में चालू है ग्रेजुएशन में, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में है एडमिशन आप ले सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप इग्नू में ऐसा नहीं है कि आप एडमिशन आपको लेना है तो आप साइंस के हैं तो आर्ट्स से नहीं ले सकते हैं, या फिर आप हिस्ट्री के हैं तो पॉलिटिकल साइंस से नहीं ले सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के छात्र हो और आप किसी भी सब्जेक्ट के छात्र हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर हिस्ट्री का कोई बच्चा है, अगर वो चाहता है कि हम सिन्हा कॉलेज में इग्नू में एडमिशन लें, पॉलिटिकल साइंस में ले लें, और हमको पॉलिटिकल साइंस में लेना है तो उसमें भी ले सकता है, इकोनॉमिक्स में भी ले सकता है। चूँकि बहुत सारा अभी 2-3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अभी नहीं आए हैं और वो भी लगभग 1 महीना के अंदर में अभी आ ही जाएंगे अपने यहाँ। और पीजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस ज़िले में कहीं भी सोशोलॉजी का पीजी में कहीं नामांकन नहीं होता है, कहीं सोशोलॉजी का है ही नहीं किसी कॉलेज में। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है जिला के लिए कि सोशोलॉजी में पीजी में एडमिशन यहाँ चालू है। जो भी बच्चे अगर सोशोलॉजी में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं इस महाविद्यालय में तो ले सकते हैं। इग्नू में एडमिशन चालू है, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो भी चुका है। और साथ में जो यूजी में है ग्रेजुएशन में हम लोग उर्दू ऑनर्स भी लाए हैं यहाँ पे, क्योंकि उर्दू के लिए भी बहुत बच्चों को सीट यहाँ पे कम था, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, तो वो उर्दू में भी एडमिशन ले सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट आपको हम बताना चाहते हैं कि सर्टिफिकेशन कोर्स में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स आया है यहाँ पे, CIT का, उसको हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एक बात और भी है कि औरंगाबाद ज़िला के लिए सबसे नया चीज़ होगा कि यहाँ पे बहुत सारे देखिएगा अच्छे अच्छे जो है होटल्स हैं जहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती हैं। ठीक है, वहाँ के ऑर्गेनाइजर रहते हैं, शादी को ऑर्गेनाइज करते हैं, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो लोग के लिए एक डिप्लोमा कोर्स आया है, क्योंकि वो बिना किसी कोर्स को किए हुए, अब उनके लिए भी एक बहुत अच्छा हो गया कि वो डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, DVMT उसका कोड है, तो वो डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और वो कोर्स करने के बाद उनके पास एक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा अपने इवेंट को चलाने के लिए। तो ये सारे कोर्स अभी आए हुए हैं और बाकी सारे कोर्स भी बहुत जल्द आ जाएंगे। सर, जैसा कि आपने अभी CIT और DVMT के बारे में बताया, सर हमारे दर्शकों को इसको थोड़ा विस्तारपूर्वक बताएं, थोड़ी डिटेल में इसको बताएं। देखिए, CIT जो है एक सर्टिफिकेशन कोर्स है और DVMT जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है। CIT कोर्स ये औरंगाबाद ज़िला के लिए इतना अच्छा ये कोर्स आ गया, जैसे कोई बच्चा है मान के चलिए कि कहीं DCA का कोर्स करता है,
ठीक है। तो कंप्यूटर में उसको किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं तो डीसीए का कोर्स कर लेता है, किसी कोचिंग से कर लेता है कोर्स वो, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो कोर्स को कर लेता है, कहीं ऑर्गेनाइजेशन से कोर्स को कर लेता है। लेकिन ये जो सीआईटी कोर्स है, अब औरंगाबाद जिला में किसी भी बच्चे को, जैसे अभी देखिए हाल में 10th का एग्जाम हो रहा है, तो 10th के एग्जाम के बाद बच्चे सोचते हैं कि हम कौन सा ऐसा कोर्स कर लें। कोई सोचता है कंप्यूटर कोर्स कर लें, कोई सोचता है कि हम लैंग्वेज का कोर्स कहीं से कर लें। तो उनके लिए एक सबसे सुनहरा अवसर है कि आप किसी कोचिंग संस्थान से ना करके आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इवन सेंट्रल ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उभर रहा है यूनिवर्सिटी, अलग अलग 1-2 कंट्री में भी इसका ओपन हो चुका है। और नैक में आपको बताना ये भी चाहेंगे कि नैक में A++ ग्रेड है इस यूनिवर्सिटी का। तो बच्चा उस नैक में A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उस सर्टिफिकेट को ले सकता है। और ये बहुत कम स्टडी सेंटर है जिनको सीआईटी का कोर्स अप्रूवल मिलता है, लेकिन हमने बहुत मेहनत किया इसके लिए कि हमारे जो बच्चे औरंगाबाद ज़िले के वो कहीं छोटे मोटे संस्थान से ना करके एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें और उनके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हो। अब इसको कोई भी कर सकते हैं, इसको टीचर भी कर सकते हैं, हम लोग भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेशन कोर्स है। हम लोग भले ही बीटेक किए, एमटेक किए, एमसीए किए हैं, लेकिन इस कोर्स में हम लोग भी नामांकन ले रहे हैं और हम लोग भी इसको करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेशन कोर्स है और सर्टिफिकेशन कोर्स हर जगह काम आता है, जहाँ भी आप जाइएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर ये इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ चलता है, आपको कॉमर्स के क्लासेस चलते हैं, तो आप देखिए कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन काम है, जो अकाउंट्स का काम वगैरह होते हैं, ऑनलाइन काम होते हैं। तो वो लोग कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं और कंप्यूटर के बारे में वो लोग को नॉलेज होना चाहिए। एक कंप्यूटर का कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट कोर्स उनको होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी काम करने जाते हैं अकाउंट से रिलेटेड, अगर कंप्यूटर पे करते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि आपके पास कंप्यूटर का कोई कोर्स है या नहीं है, ठीक है। तो उन लोग के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट का ये हो जाएगा कि वो लोग सर्टिफिकेशन कोर्स को कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हम लास्ट में फिर आपको एक लाइन बोलना चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और उनको सर्टिफिकेट का जो सीआईटी का कोर्स है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिलेगा, जो पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में मान्य होगा, ठीक है। कहीं भी इसको वैल्यू मिलेगा, A++ ग्रेड है। तो जो भी बच्चे जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम के बाद जब वो लोग फ्री होते हैं, 4-5 महीना 6 मंथ का कोर्स है, ठीक है, 6000 इसका फ़ी है और 6000 फ़ी है, 200 इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, 6 मंथ का कोर्स है। और 6 मंथ मतलब इग्नू में 6 मंथ ही होता है, 6 मंथ के बाद 1 डे भी उसका डिले नहीं होता है, सबसे बड़ा इसका खासियत ये है। और दूसरा जो आप DVMT के बारे में जो हम बता रहे थे, जितने भी हैं, अब देखिए इसका तो अभी अब आप लोग के माध्यम से सारे लोग तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप लोग की टीम कॉलेज के लिए इतना अच्छा काम करती है कि आप ही लोग के चलते पॉसिबल हो पाता है कि औरंगाबाद ज़िले में सारे लोग को सूचना मिल जाता है। तो अब जितने लोग यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल हैं और जितने भी होटल्स के मैनेजर हैं जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो लोग को भी हम बोलेंगे कि वो लोग एक इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा का कोर्स कर ले। 1 ईयर का कोर्स है, 8000 इसका फ़ी है, ठीक है। तो ये दोनों लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मतलब सीआईटी का कोर्स तो कोई भी कर सकते हैं, कोई भी, चाहे वो कोई पढ़ा रहा हो कॉलेज में या फिर कोई 10th का एग्ज़ाम दिया हो, 12th का एग्ज़ाम दिया हो, कोई सिस्टम पे कहीं काम करता हो, सारे लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो DVMT का कोर्स है वो जो लोग भी मतलब चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो भी इवेंट वगैरह मैनेज करते हैं होटल में, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स है। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि इग्नू में जो नामांकन की प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए इग्नू में एक्चुअली जब पहले तो ऑफलाइन एडमिशन भी चलते थे, लेकिन जब से कोरोना का दौर आया है तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन एडमिशन आप ले सकते हैं इग्नू में, ठीक है। ऑनलाइन इसका नामांकन जारी है। आप उसके पोर्टल पे जाइए, ऑनलाइन आप सर्च कीजिए, ठीक है। सर्च करने के बाद अपना डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स को डालिए वहाँ पे। डालने के बाद आप कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको डालिए, और जैसे ही जब कोर्स को आप डालेंगे तो कोर्स को आप कौन सा लर्निंग सेंटर से करना चाहते हैं, तो जब लर्निंग सपोर्ट सेंटर का जब सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज का कोड है, ठीक है, 05200, वो आपको कोड आएगा, उस कोड को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और उस कोड को सेलेक्ट करके आप उसमें जो भी है अपना एकेडमिक डिटेल्स होता है, ठीक है, आप उसको फिल कीजिएगा। और उसके बाद फ़ोटो कॉपी जो भी होता है, जो भी आपका डिग्री है उसका फ़ोटो कॉपी स्कैन आप लगा दीजिएगा उसमें, और लास्ट में आपको जो स्लिप है वो भी ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आप जो पे कीजिएगा वो भी ऑनलाइन जनरेट होगा, आप जो फॉर्म को फिलअप कीजिएगा वो भी ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वही आपका प्रूफ होगा कि आपने यहाँ पे इस लर्निंग सेंटर में एडमिशन लिया है, ठीक है। और उसको लेकर के फिर आप कॉलेज में सबमिट कर दें, यही प्रोसेस है करने का। जी सर।
सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि अपकमिंग कोर्सेज कौन कौन से हैं, जो कौन कौन से कोर्सेज अभी आने बाकी हैं सर महाविद्यालय में, और आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? देखिए, अपकमिंग कोर्स जितने भी सारे कोर्स बच गए हैं, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, जो कोर्स मैं बताया उस कोर्स में एडमिशन तो हो रहा है। और मैंने ये भी बताया कि इसमें एक और बेनिफिट्स है कि कहीं का भी बच्चा चाहे और वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो किसी भी सब्जेक्ट में स्विच कर सकता है। जैसे हम क्या बताया कि हिस्ट्री वाले इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले हिस्ट्री में कर सकते हैं, जिसको जिसमें करना है कर। तो जो 2-3 कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है अभी, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी जितने भी कोर्स हैं, चाहे कॉमर्स के हों, साइंस के हों, आर्ट्स के हों, वो विदिन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर में सारे कोर्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ा एक और बात हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चा अपने सेंटर को चेंज भी कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई बच्चा अगर गया में एडमिशन अभी लिया है, वो चाहता है कि हम सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद है, मेरे औरंगाबाद में है और हम वहाँ पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपना सेंटर को यहाँ पे चेंज करवा सकता है। कुछ नहीं करना है, उसको एक एप्लीकेशन लिखना है और उसका जो सेंटर है वो वहाँ से उठ के चला आएगा, सिन्हा कॉलेज में चला आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक भी बेनिफिट का कारण है। और लास्ट में एक बात और भी हम बोलना चाहते हैं आप लोग को कि एग्ज़ाम सेंटर जो है, सबसे खुशी की बात ये है कि 100% लगभग चांसेस हैं कि यहाँ का जो बच्चा स्टडी सेंटर में पढ़ेगा उसका एग्ज़ाम भी सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज में ही होगा। क्योंकि इस साल के लास्ट तक 90% चांसेस हैं। चांसेस तो 100% हैं, बट एक थोड़ा सा आदमी लेके चलता है नेगेटिव 5-10%। 90% चांसेस है कि स्टडी सेंटर के साथ साथ एग्जामिनेशन सेंटर भी सिन्हा कॉलेज में इस साल के लास्ट तक खुल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आशा है कि सिन्हा टाइम्स के दर्शकों को इग्नू के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी और इसी तरह के बहुत पठन पाठन से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे सिन्हा टाइम्स से जुड़े रहें और इसका लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।